मालिक हाथ लगाते ही मशीन शॉक मारती है। इसकी खराबी हमारी समझ नहीं आई। अच्छा किया तुमने हमें बुला लिया, हम अभी ठीक किए देते हैं। स्विच ऑफ करो। कर दिया मालिक। ऑन करो स्विच। क्यों बुलाया? अरे हम तोहार नई मशीन की शिकायत करे के चाहत हैं। मशीन की शिकायत? वो क्यों? कल अनजाना माँ हमार हाथ लग गवा। ऐसा झटका लागा कि पूछो मत नहीं। हाँ 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 हाँ। अरे बुद्धू, झटका नहीं, शॉक लगा होगा। शॉक? हाँ। हम तो कनो शॉक ऑफ नहीं, झटका लगा, झटका। अच्छा, तुम्हें झटका अच्छा लगता है तो झटका ही कह लो, लेकिन अब नहीं लगेगा। हम उसको आज ही ठीक करके आए हैं। चलो तुम्हारी मशीन से दोस्ती करा। तुम झटका दे दो, बदमाश। अच्छा, तो बरखुरदार रांझा बने हुए हैं। चलो, ये भी अच्छा होगा। राजा बाबू, हाँ? तुम हमका घर कब लेके जाई? बहुत जल्दी, लेकिन ऐसे नहीं। तो कैसे? भाई तुझे तो बैंड बाजी के साथ ले जाएंगे अपनी दुल्हन बनाकर। तो हमका घर वाले से काहे नहीं मिलवा थो? घर में है कौन? माँ 12 बरस पहले पिताजी के अत्याचार के कारण मुझे लेकर इस गांव में चली आई है। तब से मेरा पिताजी से संबंध भी हमेशा के लिए टूट गया। अब तो मेरे लिए सब कुछ तू ही है मेरी रानी। हाँ। अरे अब तो हम तुम्हारे पिताजी के पास खुद जाएंगे अपने ब्याह की बात करने। राजा बाबू, राजा बाबू। आया मालिक। प्राण बाबू आप? नमस्कार, बहुत दिनों में दर्शन दिए आपने। बैठे में अभी राज बाबू को बुला के लाता हूँ। उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं जी, इस वक्त वो बड़े अच्छे काम में मशगूल है। प्राण बहादुर और यहाँ बरसों बाद हम पर ये इनायत कैसे? बस देख लो, तुम तो कभी बंबई आते नहीं, हमने सोचा हम खुद ही जाकर खबर ले आए। तुम और हमारी खबर वो तो ऐसे या वैसे तुम तक पहुंच ही जाती होगी। हाँ, खबर तो पहुंच जाती, लेकिन जो सुना था उसे आंखों से देखने की तमन्ना थी तो देख लिया। आपने देख लिया? हम भी सुने। क्या देख लिया? यही कि हमारा चचेरा भाई किसी को दिल दे बैठा है। अल्लाह हाथ बढ़ाओ इसी बात पर। ये लो, लेकिन क्या चाचा जी इस रिश्ते को मंजूर करेंगे? क्या किया जाए, उन्हें तो बाप और बेटे का रिश्ता भी मंजूर नहीं। तुम ठीक कहते हो, बाप बेटे की ये अनबन तो हमें भी पसंद नहीं, लेकिन कुल की मान मर्यादा भी तो कोई चीज है। सो तुम ही बताओ, उसके लिए तुम क्या कम हो? सर छोड़े झगड़े को, ये मसला तो चाचा जी का है, वो खुद ही से हल कर लेंगे। हम तो तुम्हें मुबारकबाद देने आए थे, कबूल हो। कबूल किया। अब ये बताओ कि चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, शरबत पियोगे, पानी? सूरज ढलने के बाद हम इन चीजों को नहीं पीते। कुल की मान मर्यादा के लिए एक घूंट और।
में तो अनेकों रूप बदले जाते हैं लक्ष्मी रानी। तुहार प्यार में हम तुहार भाषा सीख लिए, तुहार पहरावा भी पहन लिए। हमको ये सब तो सपना लगा था राजा बाबू, पर ई पहरावा में तुम बहुत नीक लगा था। नीक जानत नहीं? भले भले अरे अरे हम भले लगन रहे, अब तो हमारी किस्मत चमक गई। पानी पीवा का? पिएंगे, पहले हमें कुछ खाने को तो दो, कड़क भूख लगी है। हाय भैया, यहाँ तुम्हार लाइफ ये तो कहाँ मिली? भी दो, हम खाई ले। कहाँ दे दे? अभी तक हमारा दाल तक तो गलत नहीं। दाल तो गले है, तुमको खबर नहीं? नहीं राजा बाबू, गलत नहीं, तुहार कसम नहीं गलत। देखो। अच्छा तो लो, अब मूली खा लें। खाना तो दिया नहीं, तनिक नमक तो दे दे उठ के। हो लो। तुम अपने हाथ से छिड़क दो। नहीं, अपने हाथ से डाल लो। तुम अपने हाथ से डाल दो, तुम्हार कसम मूली मीठी हो जाए केले की तरह। हमरा कलाई छोड़ दो। मसक गए तो? मसक? हाँ, लचक लचक। लचक? अपन मसल गई? तनिक दूर रहो, हमरा के शर्म लगल है। अरे हमसे शर्म काहे की? लक्ष्मी, उससे भी कोनो बात नहीं दयाल बाबू, हम लक्ष्मी से विवाह करे को चाहते हैं। विवाह? ये विवाह नहीं हो सकत है। काहे नहीं हो सकत? क्या हम लक्ष्मी के योग्य नहीं? विवाह बराबर वालों के संग होते राज बाबू, हम धरती पर रह के आकाश की बात नहीं सोच सकते। यह क्या कहते हैं? प्रेम बंधन में कौन धरती कौन आकाश? ये विचार बड़े लोगों के हो सकते हैं, गरीबन के नहीं। आप समाज को ठुकरा सकते हैं, हम नहीं ठुकरा सकते हैं। हमार पूंजी तो हमार मान मर्यादा है। लेकिन दयाल बाबू आप जा सकते हैं। लक्ष्मी चल जा। राजा बाबू, हमरा के माफ कर दे। हमरे खातिर तो के बहुत दुख पहुंचल है। दुख तो हमारे कारण तुम्हें पहुंचल है लक्ष्मी। नहीं राजा बाबू, तू हमरा के कभी दुख नहीं दिए हो। लेकिन ऐसे आंधी और तूफान में तुम यहाँ कैसे आई? और अगर कोई देख लेता तो? हमरा के कोनो बात का डर नहीं। तो होके छोड़ के हम संसार लेके का करी? बस तुहार प्यार, तुहार सहारा चाहिए। तुम तो खुद हमारी जिंदगी का सहारा हो लक्ष्मी, लेकिन तुहार बापू? राजा बाबू, लड़की बाबुल का घर का दिन, और तुहार हमार तो जन्म जन्म का साथ है। तू ही हमारी जिंदगी हो, तू ही हमारी जिंदगी हो। लक्ष्मी, अगर तुम राजी हो तो हमारा विवाह बंधन कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है लक्ष्मी? राजा बाबू, राजा बाबू, राजा। शादी नहीं करूंगी माँ। बाबा के गले में कर्ज का फंदा डाल के मैं फूलों का हार नहीं पहन सकती। कभी शुभ अवसर पर ऐसी बातें मुकर नहीं लाते। देखिए राधा, राधा, क्या बड़े बाबू ने पैसे दिए? नहीं नहीं, तुम चिंता न करो, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया। इतने रुपए आपको कहाँ से मिले बाबा? 3000 रुपए तो इधर उधर से जमा किए थे बेटी, और बाकी 7000। बाकी 7000 हमारी तिजोरी से। सही मनमोहन, बरसों का विश्वास पल भर में खो दिया। तुमने चोरी की? चोरी? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मेरे बाबा चोरी नहीं कर सकते।
बाबा बाबा आप कहते क्यों नहीं कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है? नहीं बेटा, ये बाबा मुझ पे दया कीजिए मालिक, कन्यादान हो जाने दीजिए। मैं किसी न किसी तरह से आपका रुपया वापस लौटा दूंगा। इतनी बड़ी रकम तुम कहां से लौटाओगे? तुम्हारा घर तक तो हमारे पास गिरवी पड़ा हुआ है। रुपये लौटा दीजिए। लीजिए सेठ जी। बड़े बाबू, मेरी बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारी लाचा दीजिए, वरना हम कहीं के न रहेंगे। तुम्हारी बेटी की जिंदगी आबाद करने के लिए हम अपना रुपया बर्बाद नहीं कर सकते। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए 3000 रुपए। मैं पूरी रकम इंतजाम तो नहीं कर सका, मगर वायदा करता हूँ कि जल्द से जल्द भिजवा दूंगा। कहाँ से भिजवा दोगे? चोरी करके? पूरा 10,000 नहीं दे सकते तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए नंदलाल भाई, ऐसा मत कीजिए। बारात वापस लौट गई तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर नहीं तो मेरी बेटी का त्याग कीजिए। मैं आपकी क्या सकता हूँ? चोरों से नाता जोड़कर हम जेल जाना नहीं चाहते। अच्छा हुआ शादी से पहले तुम्हारी पोल खुल गई, वरना हम भी चोर कहलाते। बेईमान, धोखेबाज कहीं के। नंदलाल जी, जबान संभाल के बोलिए। किसी की बेबसी पर कीचड़ उछालना भले आदमियों का काम नहीं। तुम हमें बुरा भला कहने वाले कौन होते? इतनी हमदर्दी है तो खुद शादी कर लो। मेरा बेटा 10,000 में भी सस्ता। तुम कौन हो बेटा? मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो आपके दुख को अपना समझता है। मैं आपकी बेटी के योग्य तो नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा परिचय? मैं आप ही की बिरादरी का हूँ। बनारस निवासी स्वर्गीय श्री देवेंद्र शर्मा का बेटा जीवानंद शर्मा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। तुमने मेरी राज रख ली है बेटा। ईश्वर तुम्हारी लंबी उम्र करे। अरे ललिता की माँ, ललिता को भेजो, शुभ समय निकला चला जा रहा है। पंडित जी, आयोजन की तैयारी कीजिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्षमा कीजिएगा मनमोहन बाबू, आपके शुभ कार्य में वादा डालने चला आया। देखिए तो आप इसे पहचानते हैं? अरे ये तो वही है, न जाने कहाँ चला गया। आज फिर चकमा देकर भाग निकला। मगर आप इसे ढूंढ क्यों रहे? ये जानकर आप क्या कीजिएगा? ये बताइए, आपके यहाँ से कुछ ले तो नहीं गया? सभी कुछ तो ले गया है इंस्पेक्टर साहब। बेटा, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ। धर्म में मान मर्यादा सब बाबा धीरज रखिए। मेरे बाप अपनी माँ का ख्याल रखना। नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। और ये कभी मत भूलना कि दुनिया में गरीब का कोई नहीं। बाबा, कि दुनिया में गरीब का बाबा, मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। और गरीबी के कलंक को मिटा कर ही रहूंगी, मिटा कर ही रहूंगी, मिटा कर ही रहूंगी, मिटा कर ही ललिता जी, वाह, आज तो आपने कमाल कर दिया। दर्शक आपका नाच देखकर खुशी से पागल हो रहे। मैनेजर साहब,
ये सब आपकी आशीर्वाद है। नहीं नहीं, ये आपकी अपनी तपस्या और मेहनत का फल है। आप तो सब कुछ जानते हैं। पिताजी की मौत के बाद हमारी क्या हालत थी। अगर आप हमारी मदद ना करते तो ये नाम, शोहरत, इज्जत मुझे कहाँ से मिलती। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आपके पिताजी का है। आप ठीक कहते हैं। अब मैं उनका सारा कर्जा चुका दूंगी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। 11, 5, 16 से 22। इसने मुझे पुकारा सा। कौन है भाई? कहाँ से बोल रहा है? कोई तो नहीं है। अरे बुद्धू की तरह क्या बकबक कर रहा है? हमने बुलाया। बिल्कुल ठीक किया सर। आप मेरे मालिक हैं, मुझे तनख्वाह देते हैं। आप नहीं बुलाएंगे तो कौन बुलाएगा? क्या हुक्म है सर? हम एक जरूरी काम से बम्बई जा रहे हैं। जरूर जाइए, मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, तुम यहीं रहोगे और हमारी गैर हाजिरी में यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। वाह 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 वाह, कितने बुलंद ख्याल है, कितने उत्तम विचार है। लेकिन हिसाब किताब ठीक रखना। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं हिसाब बिल्कुल साफ रखूंगा। हाँ, मुझे मालूम है, मालूम। तभी तो ये तुम्हारा तोंद बढ़ती जा रही है। सर, ये तो चिंता से बढ़ती जाती है। जितनी मैं हिसाब की चिंता करता हूँ ना, उतनी ही बढ़ती। बस बकवास बंद करो और ये लो तिजोरी की चाबी, संभाल के रखना, खोना नहीं। सर, मैंने अपना बचपन खो दिया, जवानी खो दी, खुद को खो सकता हूँ, आपको खो सकता हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब है अपनी नौकरी खो सकता हूँ, लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं खो सकता। ठीक है, हम चलते हैं। नहीं, ये कभी हो नहीं सकता। ये बिल्कुल नामुमकिन है। राम, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम्हारा कोई बात नहीं। तुमने जो कुछ भी कहा है झूठ है, गलत। हम मानने के लिए तैयार नहीं। राज मेरा बेटा है, वो एक रास्ते की भिखारिन से शादी नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आज 12 बरस से उसने इस घर में कदम नहीं रखा। फिर भी वो मेरा बेटा है, इस घर का चिराग। 16 कहिए, वो खानदान की नाक कटवा रहा है और आप उसे घर का चिराग कहते हैं। प्राण, बड़े घर का खोटा पैसा भी असरफी होता है। सुनो, मैंने जिंदगी में कभी किसी से हार नहीं मानी है और न मानूंगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो उस भिखारिन के जाल से जैसे भी हो राज को निकालना होगा। पैसा क्या नहीं करवा सकता? तुम्हारा मतलब? चांदी की चमक देख कर एक गरीब औरत क्या नहीं कर सकती। आप राज को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम शायद ठीक कह रहे हो। सुनो, पैसे की परवाह न करो, 1,00,000 2 लाख जितना भी खर्च हो दूंगा। और अगर तुम कामयाब रहे तो तुम्हारा इनाम 10 लाख। ए लक्ष्मी, तुम्हारा मुंह रोक हमारा दुनिया खराब कर देता। लो संभालो इसे। रुलात हो मुन्ने को, बाप हो तनिक खेलो इसके साथ। खाली रुलात हो, खाली रुलात हो। बापूजी रुलावत है। अरे अभी हंसत रहे, अब परेशान का दिखाई देते हो? लक्ष्मी, हम एक उलझन में फंस गए हैं जो तुम्हें सुलझा सकत हो। उलझन? कौन उलझन? तुम तो जानत हो कि बाबूजी हमें बम्बई बुलाए हैं, लेकिन हम जात नहीं चाहते। हाय दैया, काहे नहीं जाइबो? इतने दिन बाद बाबूजी बुलावत है और नहीं जाइबो? अब फिर तुम भी हमारे संग चलो। नहीं, बुलोवा अकेले के हैं, अकेले ही जाओ। पर लक्ष्मी, अब हम अकेले नहीं, तुम हो, अपना मुन्ना है। हमसे का कहत हो? अपने बापूजी से कहा देखो। चलो। अच्छा, ये तो ठीक है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे खातर हम बम्बई से का तोहफा लाए? भेलपुरी, तिथि और खट्टी और पापड़, बड़ी, वो बहुत लिखे। और आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार। तुम इतनी जल्दी फिर से ये खट्टा तीखा नाम सब काहे मांगत हो?
खैरियत तो है? राज, 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 राज बेटा, बेटा, कहिए कैसे हैं आप? हम ठीक हूँ। 12 साल के बाद तुम इस घर में लौटे। 12 बरस के बाद लौटा जरूर हूँ, लेकिन घर नहीं। क्या मतलब? क्या ये तुम्हारा घर नहीं? इतनी बड़ी इमारत, कीमती साजो सामान आपके लिए घर हो सकता है, मेरे लिए किसी जेल खाने से कम नहीं। मेरा दम घुटता है यहाँ। ये क्यों? इस घर में किस बात की कमी है? धन दौलत सभी कुछ तो है। धन दौलत की कमी इस घर में नहीं, लेकिन कमी है तो सिर्फ लक्ष्मी की, मेरी माँ की, जिसे 12 बरस पहले आपके बर्ताव में घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो अब तक तुम अपनी माँ को नहीं भूले? जिंदगी भर नहीं भूल सकता पिताजी। वो मेरी माँ ही नहीं थी, मेरी मित्र भी थी। अब मैं भी तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बेटा। मैंने तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है और सद्बारिन की बेटी के साथ तुम्हारी शादी तय की है। शादी तो मेरी हो चुकी है पिताजी, और एक बच्चे का बाप भी बन चुका हूँ। ओह, तो ये सच है कि तुमने एक आवारा भिखारिन से शादी की है? पिताजी, अगर आप मेरी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार भी आपको नहीं। अधिकार? तुम मुझे अधिकार देने वाले कौन होते हो? सुनो, ये मेरा हुक्म है कि तुम्हें सरदारिन की बेटी से शादी करनी हो। हुक्म देने का रिश्ता तो आज से 12 बरस पहले आप तोड़ चुके पिताजी। तो कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी वसीयत में एक फूटी कौड़ी भी तुम्हारे लिए नहीं रख। ये वादा रहे, धमकी नहीं। अगर धमकी हुई तो मुझे अफसोस होगा, और आपकी जायदाद आपको मुबारक हो पिताजी। हमारी ये आखिरी मुलाकात है। राज, राज, राज। के पिता ने आपकी बेटी को अपने घर की बहू मानने से इनकार कर दिया, और राज अपनी पत्नी का ये अपमान बर्दाश्त न कर सका। इस बात पर बाप बेटे में बहुत झगड़ा हुआ, और राज अपने बाप की जागीर ठुकरा कर चला आया। लेकिन क्या बाबूजी? क्या बताऊं चौधरी साहब, इस परेशानी की हालत में राज वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसकी मोटर का एक्सीडेंट हो गया। मुझे सख्त चोट आई, और कहा? हम सबको छोड़कर राज हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। बाबूजी! बापू, हमका कर दे, सारा कर दे। हमार का होई बापू, हमार का होई बापू। बाबूजी, ये कैसी खबर लाए हो आप? क्या करता चौधरी साहब, मरते वक्त भी राज को आखिर लोगों की हिफाजत का ख्याल था, और उसका ये डर ठीक निकला। बेटे की मौत की खबर सुनकर राज के पिताजी गुस्से से पागल हो गए, और उन्होंने राज की बीवी और बच्चे को खत्म करने का हुक्म दे दिया है। हमें तो नहीं हुए थे। हमारा तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबूजी, अब तुम ही बतावा हम क्या करें। मेरी राय में तुम दोनों फौरन इस बच्चे को लेकर ये गांव छोड़कर कहीं चले जाओ। हाँ, ये ठीक बात है। लेकिन जाओगे कहाँ? कहाँ जाए? हाँ, कहाँ जाए? मुन्ना की नानी के घर चले जाओ। बस तो फौरन चले जाओ, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चले। नहीं। अच्छा तो मैं चलता। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे फिजा के बाद। लेकिन ये झूठ है, मेरी वीरान जिंदगी में एक मुद्दत से फूल नहीं खिले। लक्ष्मी तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? आज
4 बरस से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। दिन बीते, महीने बीते, बरस बीते, मौसम बदलते रहे, लेकिन मेरे दिन नहीं बदले। कहाँ हो लक्ष्मी? कहाँ हो तुम कहाँ हो लक्ष्मी? मालिक, मालिक, सर्वनाश हो गया मालिक, सर्वनाश हो गया। बड़े सरकार का देहांत हो गया। अब तो आप बंबई चलिए सरकार, मैं आपको लेने आया हूं। लेकिन सरकार, बड़े मालिक का वसीयतनामा अभी पढ़ा नहीं गया। आपका वहां मौजूद रहना बहुत जरूरी है सरकार। बड़े मालिक ने जो कुछ भी कहा था गुस्से में कहा था, और फिर मैं भी तो वहां मौजूद था। मैंने भी सुना था, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था। मगर गुस्से में कही गई बात फैसला नहीं होती सरकार। जिसका जिगर ही लुट गया हो मुनीम जी, वो जागीर लेकर क्या करेगा? मेरी मानिए तो आप बंबई लौट जाइए और जो मुनासिब हो कीजिए। बेटा होने के नाते मैं पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम यहीं कर लूंगा। नमस्कार पंडित जी। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, उनका अंतिम क्रिया करना चाहता हूँ। क्या बात है पंडित जी? क्या देख रहे हैं आप? आपने मुझे पहचाना नहीं पंडित जी? पंडित जी, देख रहा हूँ राज बहादुर तो जिंदा है और मेरे सामने खड़ा है। क्या मतलब पंडित जी? आज से 4 साल पहले न जाने शहर से कौन एक बाबू आया था और उसने आपकी मौत की खबर फैला दी। ये खबर आपकी लक्ष्मी बर्दाश्त करती भी तो कहां तक। और अब एक दिन लक्ष्मी ये गांव छोड़कर अपने बच्चे को लेकर न जाने कहां चली गई। ये आप कैसे कह रहे हैं पंडित जी? ये मेरी आंखों देखी बात है, मेरी आंखों देखी। पंडित जी की आंखों देखी बात। शहर का एक बाबू, और मैं 4 बरस से ढूंढ रहा हूं। जन्मदिन पर जामे सेहत मुबारक हो छोटे सरकार। छोटे सरकार नहीं, बड़े सरकार का। कल चाचा का वसीयतनामा पढ़े जाने वाला। ये हवेली के साथ ही साथ उनकी सारी जायदाद का मालिक भी मैं बनूंगा। अगर राज यहाँ पहुंच गया अपना हक मांगने तो हक मांगा नहीं जाता, लिया जाता है। और ये हक मैं ले चुका हूँ। किसी भी चीज को लेकर वापस देना अपनी आदत नहीं। तो फिर पियो ये दूसरा जाम। जन्मदिन के साथ साथ सारी जायदाद भी मुबारक हो। चल। शराब के जाम से चाचा जी की राख को ठंडा किया जा रहा है। बहुत खूब। आज जो है घी के दिए नहीं जलाए। ये बात नहीं है राज, मुझे गलत न समझो। आज मेरा जन्मदिन था, ये लोग मुंह मीठा करने चले आए और मैं मजबूर हो गया। जाहिर है इसीलिए तो मुंह मीठा करने की बजाय मुंह कड़वा किया जा रहा है, ताकि चाचा जी की रूह को शिकायत ना हो। Carry on, friends, carry on. ये अचानक यहाँ कैसे आ पहुंचा? कुछ समझ भी नहीं आया। तुम और बाबा यहीं ठहरो, बाकी सबको लेकर तुम जाओ।
जी, मैं पूछता हूँ इस घर का मालिक कौन है? आप है सरकार। तो फिर ये प्राण यहाँ कैसे राज कर रहा है? बड़े सरकार की आंख बंद होते ही ये हवेली के मालिक बन बैठे हैं और अपनी मनमानी करते हैं। और तुम क्या करते हो? एक नौकर खिदमत के सिवा और क्या कर सकता है सरकार? तुम यहाँ के नौकर ही नहीं, यहाँ के मुनीम भी हो। खैर, जा सकते हो। जी। आराम की नींद सुला दिया ना? 24 घंटे के लिए। यानी कल जो वसीनामा पढ़ा जाएगा तो हजूर मौजूद ना होंगे? एग्जैक्टली। फिर उसके बाद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर ये महफिल जमी रहे? जरूर जमी रहे दोस्तों। और एक बार हमारी तरफ से भी माफी चाहता हूँ। अब मेरे आने से महफिल ठंडी हो गई थी। इजाजत दीजिए, अब मैं ही से निकल दूं। बरसों की तौबा को तोड़कर उड़ा लेता हूँ सावन में, कभी यारों के कहने से। और ये अंदाज ताज्जुब है। ताज्जुब नहीं, क्यों आज तक हुई थी, हमें इस पर ताज्जुब है। ये मौका आंखें छलकाने का नहीं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, जाम छलकने दो। टू माय डियर प्राण, हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आपके पिताजी की वसीयत के मुताबिक उनकी तमाम अस्तावत जायदाद और माल और इसबाब के आप अकेले वारिस हैं। सिर्फ 10 लाख रुपया नकद आपके चचेरे भाई प्राण बहादुर को दिए गए हैं। 10 लाख रुपए चचेरे भाई प्राण बहादुर? 10 लाख रुपए? मुनीम जी, ये सुनाने वाले खुद सो रहे हैं, इन्हें जरा जगा देना। बेचारे का बाप तो पहले ही भगवान को प्यारा हो चुका था। अब ऐसा लगता है शायद भागिन माँ ने भी आत्महत्या कर ली। भाभी, ये बुरी खबर 4 साल तक सीने में दबा कर रखी थी। 4 साल तक। लेकिन अब पूरा हो गया, न जाने कब प्राण निकल जाए, इसीलिए मुन्ने को लेकर तुम्हारे पास आ गया था। तुम्हारी चीज है, तुम्हें संभालो, अपनी अमानत को। एक दिन तुम्हारे आंख का आंसू लेकर गया था, आज मोती लौटा रहा। क्या बात है मैनेजर साहब? आपका टेलीग्राम आया। टेलीग्राम? देखो। सब ठीक है ना? माँ का टेलीग्राम है, उन्होंने बुलाया है। मैनेजर साहब, जितनी जल्द हो सके मेरे जाने का प्रबंध कर दीजिए। लेकिन आपके प्रोग्रामों का क्या हुआ? प्रोग्राम प्रोग्राम करते करते मैं थक गई हूँ। मैनेजर साहब, अब मुझे पैसों की नहीं, शांति की जरूरत है। और जब माँ ने बुलाया है तो कोई जरूरी काम होगा। प्लीज, आज नहीं तो कल। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी? पिछली बार जब हम पिताजी से मिलने आए थे तो प्राण बाबू कहाँ थे? वो यहाँ नहीं थे सरकार। क्या ये मुमकिन है कि वो उस वक्त हमारे गांव गए हैं? हो सकता है, मगर मैं ठीक से नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, उन दिनों वो अक्सर कुर्ग आया जाया करते थे। खैर, वो साहब बहादुर सब क्या कर रहे हैं? आप तो देख ही चुके हैं सरकार, और आजकल तो उनकी हर शाम किसी होटल या क्लब में ही गुजरती। होटल या क्लब में 10 लाख रुपए को उड़ाने का इससे अच्छा तरीका हो भी क्या सकता है?
बाहर फेंक दो इसे। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। जिंदगी के गम इंसान से क्या नहीं करवाते। अब तुम भी शराब पीकर गिरने पड़ने लगे। चलो पड़े रहो। राज बहादुर तुम्हारा चचेरा भाई। शायद आज भी आपका जन्मदिन होगा, है ना रोज? नहीं, जन्मदिन नहीं। 10 लाख रुपए जो आपने पिताजी के मारे, आखिर वो आएंगे भी और किस काम? कमाल है, 10 लाख बाप दे गया और हिसाब बेटा मांग रहा है। अब तुम्हें उससे क्या लेना देना? कुछ नहीं, लेकिन वो कौन सा कारनामा आपने किया था जिसकी कीमत 10 लाख रुपए लगाई गई होगी? ये सवाल जरा टेढ़ा है। इसका जवाब जानने के लिए तो चाचा मरहूम के पास जाना पड़ेगा ऊपर। और अगर मैं तुमसे इस वक्त और यहीं पूछूं तो खून खराबा हो जाएगा। ये तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। भारी रात तो गुजर गई, लेकिन तुम्हारे एहसान का बोझ अब तक मेरे कंधों पर है, न जाने कैसे चुकाऊं। ना भी चुकाओगे तो चलेगा। खैर ये बताइए, इस वक्त चाय में चीनी कितनी पीनी? 1 चम्मच या तो 1.5 चम्मच? कल रात आप न मिलते तो अपन तो किसी फुटपाथ पर पड़े सो रहे होते, और उसके बाद अजी होता क्या, ये आपकी कीमती घड़ी और ये जेब का बटुआ किसी और के पास होता, और आप फुटपाथ के बजाय किसी खराइती अस्पताल में पड़े होते। हाँ, दुनिया में पैसे के लिए क्या नहीं होता, जान भी ली जाती है। दुनिया में पैसे की इतनी अहमियत, तो आपकी नजर में पैसा कितनी अहमियत रखता है? जितनी जरूरत हो, जैसे चाय में चीनी। हाँ। अगर आपको कहीं से 10 लाख रुपए मिल जाए तो आप उसे फेंक देंगे? नहीं, आदमी उतना ही खाता है जितनी उसे भूख होती है, बाकी बांट देता है। हाँ, अगर कोई आदमी बुरा हो तो फेंक देता है। मैंने आपको दोबारा तकलीफ दी, हमारी जरूरत है हमारी। मेरी तो सांस फूल गई। सांस तो फूलेगी, आज पैदल जाना पड़ा। मामा, तुम्हें कैसे मालूम? देख कर आ रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी की हालत। क्या देख कह रहे हो? तुम्हारे खटारे का गिरा, जो कि एक लीडर की तरह 20 सड़क चुपचाप खड़ी है और चारों तरफ
लॉरी और गाड़ियां पापा का नारा लगा दी। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरी कार का क्या होगा? तो कार है या बेकार है? बेकार तो मैं भी हूँ मामा। छोकरियों के चक्कर में रहेगा तो बेकार ही रहेगा। नहीं मामा, मुझे छोकरी से ही नौकरी मिलेगी। वो कैसे? देखो मामा, अगर नौकरी अच्छी हो तो छोकरी अच्छी मिलती है ना? मिलती है, जरूर मिलती है। अगर छोकरी अच्छी हो तो अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? धन्य हो गुरु, महागुरु, तुम्हारी दलील का जवाब नहीं। तुम छोकरी चक्कर में लग रहे हो, मैं नौकरी के चक्कर में कुर्ब जा रहा हूँ। ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं छोकरी को लेकर पीछे पीछे आते हो। हाँ, जयराम जी। अरे यार, जल्दी करो, भागो। ओह नो, हेल्प हेल्प, फिर वही गाड़ी, इसे कौन धक्का देगा? वो दिन गए बुलबुल, अभी हवा से बात करती है, उड़ती है। चलो करो, उड़ो, आओ, जल्दी करो, हरी अप, सिट इन माय फोर्ड, कम ऑन, जल्दी करो, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, तो ये ना, तुम के लिए गाड़ी तैयार है। वेरी गुड, तुम्हारा पैसा भी तैयार है, ये लो। ओके ओके, बुलबुल, अब देखो मेरी गाड़ी की स्पीड। देखा बुलबुल, मेरी गाड़ी क्या भागती है? तुम बोलती हो खटारा है, हाँ, हवा से बातें कर रही है। एक मिनट बस, तुम क्या करता है? हमारे गाड़ी के नीचे मत भागो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए बॉस। हाँ, कोई बात नहीं, गाड़ी के पीछे मत भागो, तुम मर जाएगा, थक जाएगा। राजू, और राजू, तुम्हारी गाड़ी बढ़िया टट्टू की तरह वहीं खड़ी है। क्या खड़ी है? गाड़ी का मीटर देखो, ये तो उड़ रही है। तुम्हारा सर उड़ रहा है। अरे सर कहाँ, तुम और मैं, हम दोनों उड़ रहे हैं। बॉस, जैक पीछे लगा है, खाली व्हील उड़ता है, व्हील व्हील। जैक? यस। कौन है ये जैक का बच्चा? हमारे पीछे क्यों लगा है? इसे धक्के मार के बाहर निकालो, हमारा ट्रेन निकल जाएगा। हाँ बॉस, ओके। कुर्ब के बारे में कुछ जानते हो? ऐसी कुर्ब तो नहीं दूर की बात, मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, कुछ भी तो नहीं जानता। मैं जो चाहता हूँ वो पाता नहीं, और जो पाता हूँ उससे इत्तेफाक है। खैर, कुछ अपने बारे में कहूँ। अजी, हमारे जाने पाने के दिन कहाँ, फिलहाल तो खाने पीने की फिक्र रहती है। लोग हम ये भूल ही गए थे कि चाहने और पानी के अलावा इंसान को भूख भी लगती है। बहुत भूख लगी है ना? दिल्ली स्टेशन पर खाने का ऑर्डर नहीं दिया था? अभी ऑर्डर तो दिया था, लेकिन आज ट्रेन में बैरोज की कमी है। लो, खाने का जिक्र आते ही गाड़ी में हल्की होने लगी। मालूम होता कुछ स्टेशन आ रहा है। बोलो क्या खाओगे? अभी खाना लिया? नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? मैं खुद ले आता हूँ। भूख भी तो तुम्हें हमसे ज्यादा लगी होगी। लगी तो है, ले आते हैं। सुनिए, देखिए, खाने के लिए एक बार भी कोई पूछने नहीं आया। मैडम, आज इस ट्रेन में बैग कम है। ओह, इसका मतलब आज भूखा ही रहना पड़ेगा। जी नहीं, मैं आपका खाना भिजवा देता हूँ। बोलिए, आप क्या खाएंगे? कुछ भी। बहुत अच्छा। थैंक्स। आज तो अपनी गाड़ी गई। माफ किया। देखा, ऊपर वालों से शिकायत करते ही चलती हुई गाड़ी में खाना लिया। नहीं साहब, मैं तो बहरा वाला नहीं हूँ। बहरा नहीं तो बावर्ची होंगे। हाँ, लेकिन ये आपका ऑर्डर नहीं है। अच्छा, तो ये खाना तुम किसी और के लिए लाए हो? क्यों? मैं पैसेंजर नहीं हूँ, क्या मैं इसका पैसा नहीं दूंगी? हाँ, किसी ने सच कहा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। नीचे उतरो। हाँ? नीचे उतरो। क्यों? आधा फायदा नहीं जानते? हाँ, रहना बहरा ना, इसलिए आधा सब भूल गया। वैसे भी अगला स्टेशन आया और अपनी नौकरी कर सकते। क्या करते हो? पैसेंजर के सामने सिगरेट पीते शर्म नहीं आती? आती है, लेकिन चली जाती है। होश में बात करो। वो भी गुल, आपको देखते। एक तो खाना ठंडा लाए हो, उसे पागल जैसे बातें करते हो। अरे खाना ठंडा है, तुम्हारी है गोली। वैसे आपकी मिजाज बहुत है। और खाना नहीं, लेकिन आप काफी नमकीन माल बोले।
बिल निकालो, बिल निकालो। यहाँ दिल की बात हो रही है और आप बिल की बात कर रहे हैं। बिल और बिल दोनों ही अपने पास रखो, यहाँ से दफा हो। ये पैसे अपने पास रखिए। आप भी क्या याद करेंगे किसी रईस से पाला पड़ा? आलो हुजूर, फिलहाल चलता हूँ, लेकिन फिर मिलूंगा। मैडम आपका क्या आपका? किस बदतमीज के हाथ में खाना भेज दिया? खाना? खाना तो मैं आप लेकर के आ रहा हूँ। हाँ? तो फिर वो कौन था जो खाना भी खिला गया और पैसे भी नहीं ली? जरूर कोई दीवाना होगा जो मुफ्त में खाना खिला गया। चलो भाई। दीवाना? हाँ हाँ। दीवाना? दिल के बाद बिल, अरे दिल के मामले में बिल भी मांग लिया। आज मैंने पहली बार आपको खुल के हंसते हुए देखा। हंसते हुए इंसान के साथ सारी दुनिया हंसती है, लेकिन जब वो रोता है तो अकेला रोता है। क्या देख रहे हैं? कुदरत और वक्त की रफ्तार, ये चकरा देने वाली तेजी और अपने आप को, जो एक मुद्दत से जहां था वहीं खड़ा है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। 4 बरस से राजन, 4 लंबे बरस से मुझे, 4 बरस से मुझे सुकून की तलाश है जो मुझे कहीं चैन नहीं लेने देती। तलाश जिंदगी का दूसरा नाम है। किसी को रोजी की तलाश है और किसी को चैन और सुकून की, लेकिन हर तलाश के लिए मंजिल का सामने होना जरूरी है। मुझे तो अपनी मंजिल मालूम नहीं। तलाश में लगन हो, दिल में जोश हो, तो मंजिल खुद खींची चली आती है। सिर्फ पहला कदम उठाने की देर होती है। कदम तो उठ चुका है। अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा और राज बहादुर बनकर कोर्ट में मेरी जायदाद संभालोगे। ये कहानी मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं। लेकिन अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो? तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि मैं भी वहां पहली बार जा रहा हूँ। इत्तला के मुताबिक जो भी वहां पहुंचेगा वक्त पर, उसे मालिक समझा जाएगा। सिर्फ राज बहादुर नाम और वहां मौजूद होना काफी है। इस पर मैं गौर कर चुका हूँ। और ये लो, खून खराबी भी करनी पड़ेगी? नहीं, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी कोर्ट जा रहा हूँ, लेकिन तेरे सीधे रास्ते पहुंचूंगा जरूर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाटक किस लिए खेला जा रहा है? मेरे लिए, तुम्हारे इस दोस्त के लिए। और वादा करो हम दोनों का ये फैसला सिर्फ हम तक रहेगा। राज बाबू, हम भी दोस्तों के दोस्त हैं। दोस्ती के फर्ज से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। गाड़ी रुक रही है और मैं यहाँ उतर जाऊंगा, लेकिन हर मुश्किल में तुम मुझे अपने पास पाओगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू। थैंक यू। वाह राजन बाबू, नौकरी के चक्कर में मालिक बन बैठे। चलो भुगतेंगे जब तक दम में दम है। देखो, तुम उस तरफ जाकर तलाश करो और तुम सामने के प्लेटफॉर्म का कोना कोना छान मारो, समझे? आपसे मैं पूछता हूँ, वो पागल भाग कहाँ गया? क्या हुआ इंस्पेक्टर? पिछली गाड़ी में एक पागल पकड़ा गया था, अचानक ही वो कहीं गायब हो गया। पागल पिछली गाड़ी में? उसने सफेद कपड़े पहने थे? जी हाँ, आपने उसे देखा है? सिर्फ देखा ही नहीं, मुझे तो उस पागल के साथ 2 स्टेशन तक सफर भी करना पड़ा। देखिए, आपको कहीं दिखाई दे तो हमें खबर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा। शुक्रिया। चलो। दुनिया गोल है मेम साहब। हाँ जी, मैं बोली क्या हाजिर करूं? बेटा फ्राई, बेटा मसाला, चिकन फ्राई, चिकन मसाला, कोकोला आइसक्रीम। आप कहाँ गायब हो गए? अजी गायब तो आप हो गई थी। देखिए
वो लोग आपको ढूंढ रहे और हैं। मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। क्यों? हाँ, क्योंकि वो मुझे ढूंढ रहे हैं। समझी। आप जरा अपना हजामत कर लीजिए, मैं अभी आई। अरे आप कहाँ चली मेम साहब? अगर आप गायब हो गई तो मैं ढूंढते ढूंढते खुद पागल हो जाऊंगा। आप घबराइए मत, आपका पागलपन मैं दूर किए देती हूँ। आप करीब रहिएगा, बाकी सब दूर हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब सुनिए। इंस्पेक्टर साहब सुनिए। आपका मेहमान जिसे आप तलाश कर रहे थे। लेकिन मैडम ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है, आपको गलत फहमी हुई है। गलतफहमी तो आपको हो रही है, ये बिल्कुल पागल है, वरना ट्रेन में मुफ्त कबाब में बढ़ते फिरते। माफ कीजिएगा, मैं कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहता। यकीन जानिए ये पागल नहीं है। तो आपके ख्याल में मैं पागल हूँ? हाँ? और नहीं तो क्या? था तो नहीं मेम साहब, अब जरूर हो जाऊंगा। अटेंशन प्लीज, एक जरूरी सूचना सुनिए। लाइन की खराबी के कारण खुद जाने वाली गाड़ी 10 घंटे लेट ही देगी। ओह, इतना लंबा इंतजार और आपका साथ, मजा आ जाएगा। इंतजार करे मेरी जूती, मैं तो टैक्सी में जाऊंगी। अरे अरे अरे, ख्याल बुरा नहीं, तब तो और मजा आएगा। ए मिस्टर। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ। फरमाइए। आप मेरे साथ कहाँ जा रहे हैं? जहाँ आप ले जा रही है मैडम। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? जहन्नुम में। रास्ता मालूम है आपको? ओह माय फुट। ए ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ, गाड़ी को रोक दी। इस मियाँ बीवी के झगड़े में गाड़ी कैसे चलाऊं? मियाँ बीवी? माय फुट। हम लोग मियाँ बीवी नहीं है। मियाँ बीवी नहीं है तो फिर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन चलती गाड़ी में प्रैक्टिस करना मना है। कौन फरमा गया? हमें मालूम नहीं। जो मालूम है वो करो, आप अपनी जगह पर जाइए। गाड़ी चलाओ। कैसे चलाऊं? आंखें सामने रखकर और स्टीयरिंग पर हाथ रख। कानों में क्या होगा मेम साहब? जनाब, कानों में शहद घोलकर जरा डाल दीजिए, मेहरबानी हो। थैंक यू वेरी मच। आइडिया बुरा नहीं है। ओह माय फुट। मैं पैदल ही चलती हूँ। पैदल। सुनिए मैं पैदल ही- मेम साहब। गाड़ी बदली कर लीजिए, हम बदली का काम नहीं करते। अरे वाह, इस जंगल में दूसरी गाड़ी हमें कहाँ से मिलेगी? हमें मालूम नहीं। चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। इसमें स्टेपनी भी नहीं है। तो इस खटारा गाड़ी में तुम क्यों लेके आए हमें? हम कहाँ लेके आए? हम तो खुद पुलिस के डर से स्टेशन के बाहर इस गाड़ी में छुपे हुए बैठे थे। आपने कहा टैक्सी ड्राइवर बन जाओ, हम टैक्सी ड्राइवर बन गए। आपने कहा गाड़ी चलाओ, हमने गाड़ी चला दी। अब ये गाड़ी रुक गई तो हम भी रुक गए। तुम आदमी यार पागल हो। तुमको कैसे पता चला कि मैं पागल हूँ? किसी से कहना नहीं है। ये तो वही पागल है। हाँ, लेकिन हम यहाँ से किसी के हाथ आने वाले नहीं। 1 2 3। आप अकेले रहिए, मैं चली। सुना है इस जंगल के जानवरों ने इनके गोश्त का मजा नहीं चखा। आप इस जंगल के वीआईपी हैं जो आपको छोड़ देंगे जानवर? ये उन्हें भी मालूम है कि लेडीज फर्स्ट। और फिर मिस्टर शेर औरत का नरम नरम गोश्त कितने मजे मजे से खाएगा। आपके पास रहने से शेर के पेट पे जाना ही अच्छा है। उस बेचारे का पेट तो भरेगा। आप पास में रहेंगे, कम से कम इस बेचारे का दिल तो भरेगा। मैं तुम्हारा भी पेट भर सकती हूँ। कैसे कैसे? हाँ हाँ। खाओ खाओ खाओ। ये लो ये लो ये लो रुपए, और मुझे जंगल पार करा दो। एम साहब, ये कागज के टुकड़े अपने पास ही रहने दीजिए। रात को आग जलाकर हाथ सेकिएगा। हाथ से नहीं नहीं, साथ में सही, साथ में। बाय बाय। एम साहब, ओ एम साहब, क्या है? बिस्तर तैयार है। हाँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों क्यों? यहाँ सोते मुझे डर लगता है। हाँ, पहली रात ऐसे ही होता है। तुम क्या सोचते हो, मैं दूसरी रात भी इसी जंगल में गुजारूंगी? मैं जंगल की नहीं, रात की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? मैं मतलब से बात ही नहीं करता। लेकिन आप ये धीरे धीरे अपना बिस्तर मेरे बिस्तर के करीब क्यों ला रहे हैं? हाँ, बचपन से दूर से बात करने की आदत है। लेकिन मुझे न जाने आज किसका मुंह देखकर उठे थे। शायद आईना देखा होगा। कल मेरा मुंह देखकर उठिएगा, जिंदगी सफल हो जाएगी। Shut up! गुड नाइट।
भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। डॉक्टर, डॉक्टर, काम लीजिए। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ हो रहा है। हाँ? बहुत नींद आ रही है? हाँ। नहीं, देखिए थोड़ा सा धीरे देखिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। सुनिए, मुझे उठिए, उठिए, देखिए मेरी बात। तो चलो, थोड़ा सा चल लो, चलो। सोना नहीं। अरे मुझे बड़ी नींद आ रही है। अरे सुनो, मुझे बड़ी नींद आ रही है। सोना नहीं, उठिए ना। सुनो। थैंक यू। सुनिए जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। क्या जी नहीं, मेहरबानी तो आपकी होगी। अब तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मुझे ललिता कहते हैं। और आपको? जी मुझे साजन, मेरा मतलब राजन कहते हैं। चले जंगल पार नहीं करते? हाँ, कहिए तो ये रह जाते। जी बिल्कुल। हाँ चले। क्या खबर लाए? हमने शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन राज बहादुर का कहीं पता न चला। तलाश जारी रखो। जी। तुम में से जो कोई भी उसके मरने की खबर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पंछी वाला नाम मेरा परदेसी, भाग के पंछी लाया अंग्रेजी और देसी। दूर दूर से आए हैं ये, गीत सुनाए दिल बहलाए, प्रेम का ये संदेश है लाए। आओ गाएं मिलकर गाना, नाम से हूँ मैं पंछी वाला, नाम मेरा परदेसी, भाग के पंछी। लक्ष्मी, चाहिए ले लो एक। अच्छा, मैं पैसे देता हूँ। नहीं हमारी तरफ से। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना। तुम्हारा नाम क्या है? बस मुन्ना। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? परदेसी। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हें फोन ले लो ना। बिल्कुल मेरी जैसी। लेकिन मुझसे ये बात क्यों छुपाई रखी माँ? मेरी एक बहन भी है और मुझे आज तक पता नहीं। अब वो कहाँ है माँ? मुझे अपनी दीदी से एक बार भी नहीं मिला है। ऐसा क्यों किया माँ? ऐसा क्यों किया? क्या करती बेटा? कैसे बताती? जिस माँ ने गरीबी के हाथों लाचार होकर अपनी बच्ची दूसरे के हवाले कर दी, वो किस मुंह से कहती कि तेरी एक बहन भी है? अब वो कहाँ है माँ? बेटी, सुना है अपने पति की मर की खबर सुनकर उसने आत्महत्या कर ली। हाँ बेटी, मगर उसकी आखिरी निशानी मुन्ना हमारे पास है। रानी माँ देखो मैं क्या लाया। हाँ मुन्ना, मुन्ना, ये पिंजरा तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरा है, परदेसी ने दिया।
परदेसी कौन है बेटा? वो मेरा दोस्त है। अब ये तो बताओ, मैं कौन हूँ? तुम मेरी माँ हो ना? हाँ, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी माँ। आइए मालिक, बैठिए मालिक। दोस्तों, मैं सच कहूंगा तो आप झूठ बोलेंगे। आज बड़े मालिक की जन्म बरसी पर छोटे मालिक यहाँ मौजूद है और आप भी यहाँ पधारे हैं। अब मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि स्वर्गवासी बड़े मालिक की तस्वीर को फूलों की माला पहनाएं। मालिक, चलिए माला पहनाइए। माला? जी हाँ, फूलों की माला। फूलों की माला? जी हाँ, पहचान? जी हाँ। रुक क्यों गए सर? मैं सच कहूंगा तो आप झूठ बोलेंगे। और मैं सच कहूंगा तो तुम झूठ समझोगे। तो जी, तुम्हें माला पहना दो। जी मैं माला पहना। जी 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 जी, ये आप क्या कह रहे मालिक? नहीं नहीं नहीं, माला आप ही पहनाइए। ये लीजिए, ये लीजिए। बोलो, कोई तो बोलो। आज आप लोगों से मेरा पहला परिचय है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। आज बहुत ही खुशी का दिन है। चलिए मालिक, आप पहनाएंगे माला। नहीं मेरे दोस्त, आज इस खुशी के मौके पर मैं इस हवेली की हर पुरानी रवायत को बदल देना चाहता हूँ। ये कुर्सी मुझे आपने दी है, जनता ने दी है, और आज जो कुछ भी मैं हूँ जनता के बदौलत हूँ, इसलिए ये माला पहनाने का हक भी जनता को होना चाहिए। छोटे मालिक की हो जय बोलो, जनता की जय। धन्यवाद। यस सर। या यस सर। ये क्या? मैं कहूंगा सच तो आप बोलेंगे झूठ। हिसाब सर। हिसाब? ये तो बिल्कुल साफ है। सर, वो बड़े मालिक ने कहा था हिसाब साफ रखने के लिए, इसलिए सफेद स्याही से लिखा। अच्छा जी, सफेद स्याही से लिखा जी। धन्यवाद। यस सर। एक बात साफ साफ बताओ। बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा सर। और क्या क्या साफ किया है? यस, नो सर, नो सर, यस सर, नो सर। चुपके से कहते हैं प्यार हो गया है तुमसे, फिर घंटों इंतजार करवाते हैं। हर सवाल का जवाब चुपके से, आना चुपके से, जाना चुपके से। अरे ग्रुप कैसे पहुंचूंगा? आइडिया, रस्सी वाले लस्सी पीने गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी देखता हूँ, मैं अभी देखता हूँ। रस्सी वालों, अरे और रस्सी वालों, मुझे इधर से उधर निकालो। कहाँ मर गए हो? मुझे गुदगुदी मत कराओ। अबे उठ। सरदार, ये तो कड़का है, जान से मार दो। नहीं। थैंक यू भाईजान। इसको बोरे में बांध के पानी में फेंक दो। बोल मैं क्या करूं तेरा? डराओ मत भाईजान, डर के मारे मेरी बैटरी डाउन हो गई है। पता क्या है तेरे पास? क्या है? गाड़ी और नारी। भाई गाड़ी और नारी का चक्कर अच्छा नहीं सरदार। तो फिर इस घनचक्कर का करूं क्या? आइडिया सुनिए, गुस्से का तेवर छोड़ो और इसके जेवर ले लो। नॉनसेंस। ये तो कॉमन सेंस है सरदार। बता लो इसके जेवर। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। क्या करते हो? मैंने तुमसे इनके जेवर उतारने के लिए कहा है, इज्जत उतारने के लिए नहीं। बोल बोल, दे दो जेवर। हरगिज़ नहीं, जान दे दूंगी पर जेवर नहीं दूंगी। अरे भाई साहब को मेरी जान चाहिए, तुम्हारी जान नहीं। क्यों भाईजान? जल्दी करो। क्या जल्दी करो? औरत के जेवर उतारना कोई आसान काम नहीं। तुमने कभी शादी की है? नहीं। नहीं, तुमसे शादी कौन करेगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम अपनी बंदूक ऊपर करो, मैं इनके जेवर नीचे करता हूँ। चलो बोल बोल, इधर आओ। बोल बोल,
अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो नकली जेवर दे दो। नकली? हाँ, फौरन दे दो। चलो जल्दी करो। हाँ, जल्दी करो। कहीं क्या करता है? लीजिए सरदार, ये रहा मेरा तोहफा। अब तो आप खुश हैं? कुर्सी खोल दो। थैंक यू। चलो बुलबुल, देखिए आपने नारी के जेवर तो ले लिए, अब जरा गाड़ी को धक्का मारो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी गाड़ी बिना धक्के के नहीं चलेगी। सुंदर, जल्दी हाथ लगा। जल्दी लगाओ, नहीं तो दूसरा कहाँ खास से निकल जाएगा। अरे आप, शाबाश। अरे ताकत लगाओ ना, जोर बनते हो, जोर नहीं है। लगाओ, शाबाश। अरे लगाओ ना। हाँ, हेलो, वेरी गुड। जल्दी करो, शाबाश, जल्दी करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मालूम होता है आप तो दाल चूड़ा खाते हैं। जल्दी करो, शाबाश, वेरी गुड। सर, बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। एक पागल आपसे मिलने के लिए पागल है। क्या बकते हो? मैं नहीं बकता सर, वो पागल बकता है। वो देखिए, कहता है कि आपसे जमीन खरीदी है, उस पर कब्जा चाहिए। अबे जमीन खरीदी है तो कब्जा दे दो। आप नहीं समझे सर, वो बड़ा खतरनाक पागल है। तो पागल है तो फिर धक्के मार के बाहर निकाल। अरे वो तो आपको धक्के मार कर बाहर निकालना चाहता है। हा? जी हाँ, कहता है कि जेल भिजवाएगा। नमस्ते जी, हम तो पागल हो गए। हमारा फैसला कर दो, भी कर दो, इसी वक्त कर दो। आप क्या चाहते हैं? जमीन पे कब्जा और क्या? सुन लिया ना सर, इसको जाने मत दीजिए। मैं अभी पागल खाने फोन करता हूँ। अरे तय क्या पागल खाने फोन करेगा? तेरे से पहले हम पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। अरे पुलिस स्टेशन क्या करोगे? मैं फायर ब्रिगेड बुलाऊंगा। अरे तय फायर ब्रिगेड फोन करेगा तो मैं सीधा मिलिट्री बुलाता हूँ। क्या बकवास लगा रखी है? सेठ जी, ये जमीन आपने किससे खरीदी थी? सेठ करोड़ी माल खोटा धंधा नहीं करता। ये देखो कागजात, ये देखिए दस्तखत। इस पर तो तोंदुमल और प्राण बहादुर के दस्तखत है। इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है साहब, जो कर सकता है उसी के पास जाऊंगा। तोंदुमल, मैंने तेरी तोंद ना पाड़ी तो और प्राण बहादुर की कुर्की ना करवाई तो मेरा नाम भी सेठ करोड़ी माल नहीं। देखूंगा। देखो। तोंदुमल, यहाँ आइए। यस सर। बैठो। यस सर। तोंदुमल, यस सर। मुझे आज पता चला है कि तुम्हारी ये तोंद इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। आज तक कितने ऐसे कागजात हैं जिस पर झूठी गवाही दी है? याद नहीं सर। याद नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो 10 दिन में याद करो। अच्छा, कोशिश करूंगा सर। हाँ? अगर 10 दिन में याद नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। जेल? नहीं सर, जेल नहीं सर। मालिक, इस गरीब को भी नौकरी दिलाइए। मालिक। कौन है? मालिक। वहाँ कौन करा भाग रहा है? अरे आप यहाँ पे हैं? साष्टांग प्रणाम। जय हो। क्या कष्ट है? मैं तो आपका कष्ट दूर करने आया हूँ। वो आपका मोटू मैनेजर है ना, तोंदुमल, वो महा 420 आदमी है। हाँ, आप उसको फौरन लात मार के निकाल दीजिए और मुझे गले से लगा दीजिए। बड़े आया है गले से लगने वाला। अबे तोंदुमल के सामने ही तोंदुमल की पोल खोलता। जा निकल यहाँ से। आप ही तोंदुमल हैं? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो मैं आपको ही मस्का लगाता। मस्के से क्या होगा? आजकल की दुनिया में मस्के से क्या नहीं होता। ये दुनिया मस्के की है। कहिए मैं आपको मस्का कहाँ लगाऊं? वाह बेटा, तू तो मेरा ही गुरु निकला है। तो करिए मेरी सेवा और मालिक आइए, नौकरी दिलाइए। नौकरी? हाँ। नौकरी तो नहीं मिलेगी। कमीशन दो तो माल मिल सकता है। कमीशन दे दूंगा। तो फिर लंगड़ा, लूला, गूंगा, बहरा, काना, अंधा कुछ भी बन जाओ। जैसा काम वैसा दाम। ओके, लंगड़े लूले का क्या रेट है? 50। और बहरे गूंगे का? 75। काने का 100 और अंधे का 200। अच्छी बात है, तो फिर मैं अंधा बन जाता हूँ। लीजिए, मैं अंधा बन गया। बन गए तो ऐसी कला दिखलाओ कि मेरे मालिक की आंखों में आंसू आ जाए। देखिए मेरी कला। मालिक, अंधे के पेट में आग लगी है, कोई बुझाने वाला है, कोई देने वाला जो 100-200 रुपए देके मुझे एक रोटी खिला दे। मैं कुत्ते की तरह तो सूरदास आप ही को देखने आया है। इसका भजन सुनकर भोजन का बंदोबस्त कर दीजिए। मालिक, मैंने मस्का लायो, मालिक, मैंने भोजन लायो। मालिक,
मैंने माखन लायो मालिक, मुझे एक मोटी सी रकम दे दीजिए। ये अंधा बार बार आपके द्वार पे नहीं आ सकता। वादा करो रोज रोज नहीं आओगे। मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ संडे के दिन आऊंगा। लेकिन आप मुझे पैसे कितने देंगे? 100 रुपए। माँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ठीक ही किया। चल मुन्नू के घोड़े टक टक टक, चल परदेसी घोड़े टक टक टक। भाई आज तो तुम्हारा घोड़ा थक गया मुन्ने दोस्त। अब तुम्हें रोज घोड़ा बनना पड़ेगा। आज घोड़े का किराया मुन्ना क्या है? अच्छा तुम जाओ। किसकी चिट्ठी है? नए मालिक की। हवेली में बुलाया है। बुलाया है? वो क्यों? हम तो ब्याज समेत उनकी रकम दे चुके हैं। वो ब्याज लौटा देना चाहते हैं। इस मेहरबानी का कारण? हमें किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए माँ। अगर ब्याज न दिया गया तो बाबा की आत्मा को दुख होगा। मैं अभी इस चिट्ठी का जवाब देकर आती हूँ। नमस्ते, मैं आपकी चिट्ठी का जवाब देने आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, जिस छोटी सी रकम के लिए आपके पिता ने हमें दर दर का भिखारी बना दिया था, आज उसी का ब्याज लौटाकर आप हम पर दया दिखाना चाहते हैं। ये उदारता इस हवेली के मालिक को शोभा नहीं देती। मैं उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ। माफी? मेरे पिता ने भी आपके पिता के पैर छूकर माफी मांगी थी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। ठीक है, माफ नहीं कर सकती लेकिन सजा तो दे सकती है। मेरे बस की बात होती तो जरूर देती, वही सजा जो दिन आपके पिता ने हमें दी थी। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कसूर का इकरार मुंह छुपाकर नहीं किया जाता। तुम बोलो, क्या सजा देना चाहती हो? तुम यहाँ के नए मालिक हो? इस वक्त तो तुम्हारा अपराधी। हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी सदा अधूरी रहेगी? राजन, अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं तुम्हारे साए से भी दूर रहती। लेकिन क्यों? मोहब्बत तुमने मुझसे की है, मेरी कुर्सी से नहीं। प्यार एक इंसान से किया जाता है, उसके परिवार से नहीं। लेकिन ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हारे पिता के कारण हम घर से बेघर हो गए थे और वही हमारी बर्बादी का कारण थे। कैसे भूल सकती हो? तुम ठीक कहती हो। ये रीत तो सदा दुनिया में चली आई है। कोई आबाद करता है, कोई बर्बाद, कोई बनाता है, कोई बिगाड़ता है। लेकिन ललिता, जो दुख और जुल्म इस हवेली ने तुम्हारी झोली में डाले हैं, उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। ललिता, चलो बाहर चलें, चाहे इस हवेली की दीवारें हमें कभी अलग न कर सकें। चलो। मैं तो तुमसे मिलने की उम्मीद ही खो बैठी थी। मिलते भी कैसे? तुम्हारी माँ को हमारा मिलना जुलना जो पसंद है। जानती हो क्यों? वो मुझे विवाहित समझती है। विवाहित? हाँ राजन, अपनी बेबसी के कारण मेरे पिता मेरी शादी एक अजनबी के साथ करने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन फेरे पूरे होने से पहले ही वो अजनबी पुलिस के डर से मंडप छोड़कर भाग निकला और इस दुख ने मेरे पिता की जान ले ली। और वो दुख तुम्हारे तक सहती रही? सिर्फ दुख होता तो सह लेते, लेकिन ये दुख मेरे लिए कलंक बन चुका है, जो शायद कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। इस मिट्टी की दुनिया में रहकर कीचड़ से कौन बच सकता है? लेकिन इस कलंक के झूठे दाग को मेरा प्यार हमेशा के लिए धो देगा।
तुम्हें शादी को शादी मानती हो, मैं भी नहीं मानता। अब तुम जब भी मेरे पास आओगी मैं तुम्हें अपना लूंगा। सच 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 के सामने सबको सर झुकाना पड़ता है बेटी। और ये सच है कि उस दिन हवन, मंत्र, फेरे, कन्यादान सभी कुछ हुआ था। कुछ नहीं हुआ था माँ, कुछ भी नहीं हुआ था। न पूरे मंत्र पढ़े गए थे, न पूरे फेरे लिए गए थे। आज भी उस हवन की अग्नि मेरी साक्षी है। वो शादी नहीं थी, एक नाटक था, और वो भी अधूरा। अगर तेरे यही विचार हैं तो तू मुझे काशी भेज दे और जो तेरे जी में आए करना। माँ, जाने से पहले इतना बताते जाओ कि मैं कौन हूँ, कुंवारी, विवाहित या विधवा। माँ, दुख के दिन हमने साथ साथ काटे हैं, सुख में अब अलग हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है माँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लेकिन बेटी, तेरी कहानी सुनकर कौन तुझसे शादी करेगा? वो कहानी झूठी थी माँ, उसे सच का रूप देने की कोशिश मत करो। तू किसकी बात कर रही है? वो है कौन? माँ, तुम मुझे जानती हो, वो यहाँ आ भी चुके हैं। राजे। ओह, उसका परिचय? यहाँ के नए मालिक। ये तू क्या कह रही है? जिसके बाप ने तेरी माँ को विधवा कर दिया, तो क्या उसी से अपनी मांग में सिंदूर भरवाई? माँ, बाप के दोष की सजा बेटे को दी जाए, ये कहाँ का न्याय है? और तुम अच्छी तरह जानती हो निर्दोष है। सारा गांव उन्हें दयालु कहता है। उसकी दया मेरा सुहाग वापस नहीं ला सकती, लेकिन मुझे अभागन को सुहागन बना सकती है। सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, वो तुम्हें कभी नहीं दे सकती। आप और यहाँ? एक जरूरी काम से आई हूँ। हाँ माँ जी, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाना होगा। मगर क्यों माँ जी? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी शादी हो चुकी है। मगर वो शादी को शादी नहीं मानती। समाज तो मानता है। कल का समाज मानता होगा, आज का समाज नहीं मानता। जमाना बदल रहा है। जमाना बदल सकता है, धर्म कभी नहीं बदलता। दुनिया का कोई भी धर्म सच्चे प्यार को बुरा नहीं कहता। ये तुम नहीं, तुम्हारा खून बोल रहा है। एक दिन तुम्हारे पिता ने एक छोटी सी रकम के लिए मेरा सुहाग छीन लिया था, और आज तुम मेरी बेटी के पवित्र सिंदूर का अपमान कर रहे हो। ये झूठ है माँ जी, ये झूठ है। मुझ पर ये झूठा इल्जाम मत लगाइए। भगवान जानता है, मैंने आज तक किसी का अपमान नहीं किया। एक भोली भाली लड़की ने तो अपने दिल की बात तुमसे कह दी, लेकिन तुम अपना राज छुपा गए। क्या तुमने ललिता को बताया है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? मेरी शादी हो चुकी? ये क्या कह रही हैं आप? क्या ये सच नहीं कि तुमने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, और ये शादी ही उनकी अचानक मौत का कारण थी? हो गए? आप क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, पवित्र है? माँ जी, आप मेरी खामोशी को गलत समझ रहे हैं। यानी ये सब झूठ है? तो फिर ये भी झूठ है कि तुम राम बहादुर के बेटे हो और मैं ललिता की माँ। माँ जी, आज जिंदगी ने बहुत बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। आज मैं इस हवेली के पुरखों के पाप का प्रायश्चित करूंगा। आप ठीक कहते हैं, मैं आज तक आपकी बेटी को धोखा देता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपकी शांति के लिए मैं आपकी बेटी की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। राम सिंह, माँ जी को हमारी गाड़ी में घर छोड़ा।
आज मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ राजन। पतंगा भी इसी तरह दिए की आग में चलने के लिए चला आता है, लेकिन जो दिया बुझ चुका है उसके पास तुम क्या लेने आई? ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो इस हवेली के मालिक को करना चाहिए। अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ। चले जाऊं? क्या यही सुनने के लिए आज मैं सब कुछ त्याग कर तुम्हारे पास आई थी? ठीक है, अगर तुम एक शादीशुदा आदमी के घर में अकेली रात गुजारना चाहती हो तो तुम रह सकती हो। शादीशुदा? कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? इस हवेली के मालिक की। सारा शहर जानता है कि वो शादी कर चुके हैं। तुम्हारी माँ भी जानती है, तुम नहीं जानती हो? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम इस वक्त तुम नशे में हो। नशे में आदमी झूठ नहीं बोलता। यानी कि तुम्हारे दिल में मेरे प्यार, मेरी श्रद्धा की कोई कीमत नहीं? उसकी कीमत अदा की जा सकती है। बोलो क्या चाहती हो? छी 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 छी, राजन तुम्हारे मुंह से ये शब्द, अगर ये सच है तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या हक था तुम्हें मेरी जिंदगी के साथ खेलने का? आज तक तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मुझे क्यों धोखा देते रहे? क्यों क्यों क्यों? तुम्हारे क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मेरे पास है। कौन? कौन हो तुम? जीवानंद, तुम्हारा पति। यहाँ किस लिए आए हो? ऐसा नहीं कहते, पाप होगा। यहाँ आने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? समझ ने। शादी के बाद सुहागरात मनाने की रीत आज भी प्रचलित है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। आओ ना। शर्मती क्यों हो? आओ ना। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। छोड़ दो मुझे। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। दुनिया जानती है तुम्हारा मेरा क्या अवस्था है। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा हाथ। छोड़ दे मेरा हाथ। छोड़ दे मुझे। जब पिघल जाओगे। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे बदमाश। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे पापा। छोड़ दे। छोड़ दे। छोड़ दे। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। छोड़ दे। छोड़ दे। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। छोड़ दे। हे भगवान। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। छोड़ दे। पापी। बाजी। क्या हुआ? बाजी कहीं तुम? मैं ललिता से मिलने आया था, ये न जाने कहां से टपक पड़ा। पागल कुत्ते की तरह काटता है, ये देखिए। पाजी कहीं का, निकल जाए यहाँ से। ललिता कहाँ है? बताता हूँ, फिर से नहीं दिखी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम ये बता कौन हो? नहीं हटूंगी। तुम बार बार हमारी दुनिया उजाड़ कर नहीं जा सकते। आने दो पुलिस को। कहाँ है वो? तुम लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हो? वो जेल से भागा हुआ कैदी है, कहीं खून कर चुका है। खून? जल्दी बताइए कहाँ हो? कहाँ हो?
तुम कहाँ चली गई थी? बरसों से मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा हूँ। ये तुमने क्या हाल बना रखा है? लेकिन मेरी लक्ष्मी तो सामने थी। क्या तुम लक्ष्मी नहीं हो? तुम किस लक्ष्मी की बात कर रहे हो? अपनी लक्ष्मी की, राजा बाबू की लक्ष्मी। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही सूरत, सर से पांव तक लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी मेरी एक बहन का नाम था। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? लक्ष्मी तुम्हारी बहन? वो लक्ष्मी कहाँ है? उसकी एक रईस से शादी हुई थी। अचानक उनकी मौत के बाद अब तक उसका कोई पता न चला। अचानक मौत? उसका कोई बच्चा भी था? वो कहाँ? उसका तुम्हें कुछ पता है? वो हमारे साथ है। लेकिन आप कौन हैं? मैं उस बच्चे का बाप हूँ। हाँ, मैं उसका बाप हूँ। क्या हुआ? ललिता, माँ, ललिता, मेरी बच्ची, बेटी, तो मिल गई। देख मेरा घर खाली हो गया। मेरा मुन्ना घर छोड़कर चला। कहाँ चला गया? ये पिंजरा किसका है? मेरे मुन्ने का है। हमारे मुन्ने का। ये पिंजरा वो कहाँ से लाया था? उसको एक परदेसी से प्यार हो गया था। ये उसी की निशानी है। परदेसी? मुन्ने, तू तो परदेसी के साथ खेलता रहा था, इतना करीब आकर फिर बिछड़ गया। नहीं, मेरा बेटा, और मैं तुझे पहचान नहीं सका। मुन्ने! मुझसे ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो सूद समेत ऊपर पहुंचा दूंगा। और तुम हमारे साथ चालाकी चलोगे तो हम सीधा जेल खाने की हवा खिलाएगा। क्या बैठे बैठे जबान हिला दी? जमीन ले लो, जैसे जमीन आपकी हो। नहीं तो क्या तेरे बाप की हो? अजी, ईवी कुर्ग में असली मालिक राज बहादुर से मिलके आ रहा हूँ। हाँ, राज बहादुर? अच्छा, तो हजरत वहां छुपे बैठे हैं। सरकार, यही कहने आए हो ना कि राज बहादुर कुर्ग में है? हाँ, तो कोई दूसरा राज बहादुर बना बैठा है क्या? सेठ, अब तुम ना घबराओ, तुम्हारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, नहीं तो तुम्हारा 2 लाख रुपया, समझे? जाओ। इसमें भी जरूर कुछ राज की चाल है, लेकिन अगर साया वहां है तो जिस्म भी वहीं होगा। देर आए दुरुस्त आए। नहीं तेरा बाप, आज मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। हर काम में गड़बड़ घोटाला। आपके जूतों की कसम सर, मैंने कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं किया। मेरा हिसाब साफ है सर, बिल्कुल साफ है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मालिक के हुक्म से हो रहा है सर। कौन से मालिक के हुक्म से? वो चोर उचक्का दगाबाज तुम्हारा मालिक हो सकता है, मेरा नहीं। जरा आहिस्ता बोलिए सर। ठहरो, यही काम करने तो मैं यहाँ आया हूँ। कहाँ है वो? मालिक असली हो या नकली, ऊपर रहता है सर। अच्छा किया तुम खुद चले आए। इसीलिए बंदूक ताने खड़े थे। मेरे हाथ में फूलों की माला होगी, क्या ये उम्मीद थी? कम से कम बंदूक की उम्मीद नहीं थी। लो, ये भी भूल गए कि मौत पूछ कर नहीं आती। भाई के खून से हाथ रंगना चाहते हो? कौन किसके खून से हाथ रखना चाहता है ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो। बंबई में वार खाली गया तो मेरे पीछे तुम यहाँ कुर्क चले आए, है या नहीं? किसी के सीने पर बंदूक की नाली रखकर उस पर इल्जाम लगाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। घबराओ मत, हम तुम्हें मारकर अपनी बंदूक को बदनाम करना नहीं चाहते। हाँ, होशियार कर देना जरूर चाहते हैं कि अगर इसका मिजाज बिगड़ गया तो काबू से बाहर होकर कभी चल भी जाएगी। बहुत अच्छे। अगर मेरी नेकी का यही सिला है तो फिर मैं खामोश रहने के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ? नेकी की तुमने और हमसे? वो कब? कब नहीं कि ये पूछ। आज 16 साल से तुम्हारी जागीर की देखभाल करता आ रहा हूँ।
और आज भी यही सुनकर यहाँ आया हूँ कि तुम्हारे बजाय कोई दूसरा आदमी यहाँ मालिक बना बैठा। हाँ, इसने ख्याल का शुक्रिया। वैसे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारे हुक्म से हो रहा है, और अब हमारी जागीर को तुम्हारी परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी इसीलिए कर रहा था कि मरहूम चाचा जी की आत्मा को शांति मिले, वरना मुझे भी खामखा परेशानी मोल लेने का कोई खास शौक नहीं। किसे क्या शौक है, ये सवाल जरा टेढ़ा है। ऐसे आराम से बैठने का क्या लेंगे आप, ताकि दिल से आपकी मेहमान नवाजी तो की जाए। हमारे यहाँ आराम हराम है, लेकिन ताज्जुब है किसे आप दुश्मन समझते हैं उसकी मेहमान नवाजी। लोग ये भी भूल गए कि इस घर का मेहमान चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, उसकी मेहमान नवाजी में कभी कोई फर्क नहीं किया जाता। शुक्रिया। इस वक्त मुझे जाना है, कोई जरूरी काम है। जिंदगी बाकी तो सोबत होगी। जिंदगी बाकी रही तो यारों का पता हम भी निकाल ही लेंगे। ये लीजिए आपकी अमानत। जाने से पहले इसे लौटा देना चाहता हूँ। जाने से पहले? कहाँ जाने से पहले? जहाँ किस्मत ले जाए। तुमने तुम्हें तक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मेरा हाथ थामा था। तुम्हारी दोस्ती ने चिराग बनकर मेरी अंधेरी जिंदगी को रोशन कर रखा है। मैं तुम्हें जाने भी दूं तो कैसे जाने दूं? तुम नहीं जा सकते। दोस्ती के इस चिराग ने आपकी जिंदगी को रोशन कर रखा होगा, लेकिन मेरे लिए ये चिराग चिंगारी बन चुका है। जो जोश, जो उम्मीदें तुमने मुझे दिलाई थी, उनका क्या होगा? इतनी जल्दी घबरा गए? दोस्ती का फर्ज क्या कहेगा? यही ना कि एक दोस्त को आधे रास्ते में छोड़ दिया। राज बाबू, दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए ही मेरा यहाँ से चले जाना बहुत जरूरी है। नहीं, तुम्हारा यहाँ रहना ही बहुत जरूरी है। ये नकली जागीर, ये कुर का सफर, आपकी जिंदगी की पहलियां बूझते बूझते मेरी अपनी जिंदगी एक पहली बन के रह गई है। मैं अपनी बीवी और बच्चे की तलाश में यहाँ आया था, और इसीलिए ये नाटक रचा जा रहा है जो तुम्हारे बगैर पूरा नहीं होगा। नाटक और जिंदगी दो अलग चीजें हैं। आप नाटक रचा रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या होगा? मुझे तुम्हारी किसी लड़की से मोहब्बत का एहसास है, और बदकिस्मती से इस नाटक में तुम राज बाबू के रूप में हो। और ये राज बहादुर शादीशुदा है, और ये राज बहादुर कुंवारा है, और ये कुंवारा राज बहादुर एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने पर मजबूर हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी किस्मत के चक्कर, ये चक्कर अगर इस राज बहादुर की वजह से चले हैं, तो यकीन मानो ये राज बहादुर ही इनका हल तुम्हारी चाह के मुताबिक करेगा। मेरे दोस्त, हम भी दोस्तों के दोस्त हैं। जरा हमारी दोस्ती को भी तो आजमा के देखो। लाओ हाथ बढ़ाओ एक बार फिर दोस्ती का। अब असली मौका हाथ में आया है। तुंगमल जी, राज बहादुर से पहले ये लड़का हमारे हाथ में होना चाहिए, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जानते हो क्या होगा? जी हाँ, जानता हूँ सर, अच्छी तरह जानता हूँ। ये महाशय कौन है? सर, यही तो मालिक बना बैठा था। नकली मालिक बनकर मेरा असली रूप जान गया। लेकिन अभी इसने मेरा असली रूप नहीं जाना। इसी के हाथों अगर राज बहादुर का कत्ल न करवाया तो मेरा नाम भी प्राण बहादुर नहीं। सर, ये शुभ काम करने से पहले मेरी कमीशन दे दीजिए। मैं काशी जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पहले पाप तो कर लो, फिर प्रायश्चित कर लेना। कमीशन चाहते हो तो बच्चे के साथ ही इस आदमी को भी पकड़वाने का इंतजाम करो, समझे? यस सर। राज बहादुर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे माफ कर दो राजा। जिस दोष की बुनियाद भूल हो, वो दोष नहीं होता। माफी किस बात की? लेकिन ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दोस्ती के फर्ज से मजबूर था। और प्यार की कोई मजबूरी नहीं थी? ललिता, मेरी जिंदगी में जज्बात से फर्ज का दर्जा ऊंचा है। हाँ राजन, तुम ठीक कह रहे हो। भूल मेरी ही थी।
मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मैं हार गई और तुम जीत गए। नहीं ललिता, मैं तुम्हें खो बैठा था, आज तुमने मुझे जीत लिया। अरे बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? किसे ढूंढ रहा है? परदेसी को। परदेसी? कौन परदेसी? पंछी वाला, मेरा दोस्त। चलो तुम मेरे साथ चलो। नहीं तो इसकी जान ले लूंगा। और बच्चे को मेरी जान ले लेगी, उसको तो छोड़। इसका फैसला जान बहादुर ही करेंगे। जान बहादुर? सर, क्या खबर लाए? वेरी गुड न्यूज, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ सर। लेकिन राज की बात है, वादा कीजिए आप किसी से कहिएगा नहीं। जल्दी बाबू, क्या है? पकड़े गए। कौन? सर, मैं सच कहूंगा तो आप झूठ बोलेंगे। राजेन और मुन्ना दोनों पकड़े गए। शाबाश, जिंदगी में पहली बार अच्छी खबर लाए। कहाँ रखा है उन्हें? अलग अलग सर, एक हाथ से जाए तो दूसरा काम आए। राजेन को रखा है खंडर में और मुन्ने को किश्ती में। बहुत अच्छे, ये हुई ना कोई चाल। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सर, थोड़ा सा गंगा जल। आप भी ये शौक करते हैं? अपने पैसे से मैं कोई पाप नहीं करता, पराया माल हो तो सब चलता है। सर, ये भी अपने माल से नहीं? सर, सच कहूंगा तो आप झूठ बोलेंगे। मजा आ गया सर। जो हमने समझा था वही हुआ। उसने तुम्हें लक्ष्मी ही समझा और घबरा कर जो हरकतें की हैं वो सिर्फ गुनहगार ही कर सकता है। तुम आओ मेरे साथ। मालिक, मालिक, मैं आप ही को ढूंढ रहा था मालिक। राजेन बाबू और मुन्ना की जान खतरे में है। प्राण बाबू ने उन्हें कैद कर लिया। कहाँ? खंडर में मालिक। खंडर? हाय राम, अब क्या होगा? घबराओ नहीं ललिता, मेरे होते हुए राजन और मुन्ना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम घर जाओ, मैं किसी कीमत पर उन्हें लेकर वापस आता हूँ। धोखेबाजी के पुराने खेल में तुम एक नए खिलाड़ी। तुम और राज बहादुर दोनों मिलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते, लेकिन मेरा एक ही बार तुम दोनों को खत्म कर देगा। प्राण बाबू, तुम मुझे यहाँ कैद करके अपनी मौत को दावत दे रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश पर गांव वाले थूकेंगे। और जरा अपने दोस्त राज बंदर को यहाँ आ जाने दो, फिर देखते हैं कौन किसकी लाश पर थूकता है। राज बहादुर यहाँ नहीं आएगा। अगर उसे अपने बेटे और अपने दोस्त की जाने प्यारी तो वो यहाँ जरूर आएगा। बाल खींचो तो खाल खुद खींच कर चली आती है। लो, खाल आ गई। राज बहादुर, यहाँ मत आना, वापस लौट जाओ। राज बहादुर, यहाँ मत आओ, वापस लौट जाओ। तलाशी लो। माफ करना दोस्त, तुम्हारा स्वागत फूलों से नहीं कर सकता, लेकिन वायदा रहा, तुम्हारी लाश को फूलों से जरूर सजा दूंगा। तुम मेरी लाश को फूलों से सजाओगे या मैं तुम्हारी लाश को, इसका फैसला तो हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन बुज़दिल, मेरे बेसहारा दोस्त और मासूम बच्चे से क्यों बदला ले रहे हो? बदला? वरना तुम यहाँ कैसे आते? अब तुम्हें मारूंगा मैं और इसका इल्जाम तुम्हारे इस दोस्त के सर होगा। पर इतना कौन करेगा? सारी दुनिया करेगी। कल तक तुम्हारा दोस्त यहाँ नकली मालिक बना बैठा हुआ था और आज उसने अपने फायदे के लिए असली मालिक का खून कर दिया। इसकी गवाही मैं ही नहीं, सारा गांव देगा। कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं जो मुन्ना के रहते किसी और को फायदा उठे।
उसको भी खत्म कर दिया जाएगा और उसकी मौत का इल्जाम भी तुम्हारे सर होगा। कहो दोस्त, ये गोली तुम्हारे इस सकते हुए सीने के पार करूं या इस खाली भेजे में? अब भेजा तो तुम्हारा खाली है, अपने पिस्तौल से मारोगे। क्या मतलब? मेरी मौत अगर तुम्हारे पिस्तौल की गोली से हुई तो कानून तुम पर शक करेगा। मेरे पिस्तौल से काम लो तो शायद बच भी जाओ। ये तुम दूसरी भूल कर रहे हो। मेरे पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान, ये भी तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका सकते हैं। मेरी मौत का इल्जाम तुम मेरे दोस्त पर लगाना चाहते हो, उसे ही पिस्तौल चलाने दो। क्या? मैं गोली तुझ पर? नहीं राज बाबू, मैं तुम पर गोली नहीं चला सकता। मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। अपनी जान दे दूंगा लेकिन जीते जी तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूं दोस्त, दोस्त की जान नहीं ले सकता, लेकिन इस वक्त और कोई चारा नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो राज बाबू? बकवास बंद करो। वो पिस्तौल लो और गोली चलाओ, वरना मेरी गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन एक दोस्त का कत्ल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। हाथ बढ़ाओ दोस्त, मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। और फिर तुम तो दोस्तों के दोस्त हो। देर ना करो, मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, उससे पहले ये काम खत्म होना चाहिए। 1 2 3 4। राजन, राम बहादुर, तुमने मेरी जान तो ले ली, लेकिन मेरी रूह तुम्हें कभी चैन नहीं है। वो देखो। बता दो गला खोल दूंगा। नदी के किनारे किश्ती में। मुन्ना नदी के किनारे कश्ती में। बता लक्ष्मीकांत, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा मेरा बच्चा,
मेरा बच्चा। मेरा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुमने यहाँ किसी बच्चे को देखा? हाँ बाबूजी, एक बच्चे को ऊपर से उठा के देखा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। नहीं नहीं, मेरा बच्चा, चुप हो जा, मेरा बच्चा है। मुन्ना! नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है। मुन्ना! ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। मुन्ना! नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है, 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 धनवान, इसे पुलिस के हवाले करता है। पुलिस के हवाले? सर, अरे ये तो ऊपर जाने लगे। अब मेरी कमीशन का क्या होगा? कमीशन के लिए क्या ऊपर जाना पड़ेगा? सर, सर। राजन, राजन, मुन्ना, आजा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। लक्ष्मी, ललिता, बचपन से बिछड़ी हुई तुम्हारी बहन, जिसे तुम्हारा बच्चा अपनी माँ कहता रहा, देखो उसे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बाबू, अब हमारी दोस्ती का फर्ज पूरा हुआ। अब कहाँ जाओगे? अब तो हमारे होने वाले हमजुल्फ भी हो। अब तो बैंड बाजे के साथ रुखसत किए जाओगे। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो ये भी मान लें।